हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का। वो है फजन्स रूल। लास्ट क्लास में मैंने आपको डायपोल मोमेंट पढ़ाया था। डायपोल मोमेंट मीन्स व्हाट? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कि आयनिक कैरेक्टर कितना है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते थे डायपोल मोमेंट से। फजन्स रूल उसका एग्जैक्टली रिवर्स होता है। यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं द व्हाट इज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसमें पहले हमने वहां पर जब डायपोल मोमेंट पढ़ा था, डायपोल मोमेंट में मैंने क्या बताया था आपको? यहां पर हम क्या पढ़ते थे? आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब फजान्स रूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? दोनों रिवर्स है। अब फजन्स रूल क्या होता है? डायपोल मोमेंट तो हम पढ़ चुके हैं। फजन्स रूल होता क्या है? फजन्स रूल इज बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स व्हाट? जैसे अर्थ पर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वैसे ही किसी एटम में दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। सो इफ ये आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल NaCl का ही ले लूं तो इसमें क्या हो जाएगा? एक Na पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और दूसरा Cl नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। नाउ दिस NaCl, Na is positively charged is termed as what? Cation, and the negatively charged Cl minus is also termed as what? Anion. And you people already know, as we have already studied in our periodic classification of the elements chapter, that a cation, whenever a cation is formed, its size is small, its size reduces, whereas whenever an anion is formed, its size is larger as compared to its neutral atom. So the size of the anion is large. So these are the ions, that is, one is cation and other is anion. Now this cation, when it moves closer to this anion, what happens? First, both of them are spherical in shape. दोनों के शेप कैसे हैं? बॉल के जैसे दिख रहे हैं. But when this positively charged sphere moves closer to this negatively charged sphere, what happens? There is a distortion in the shape of this anion. Distortion यानी it disturbs. ठीक है? So it disturbs, and what happens? The shape becomes like this, that is, it becomes an oval shaped species, that is, electrons come accumulate at this place and the nucleus goes to this place. ये एनायन है, यानी इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और फिर उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये कैटायन है, यानी इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन कम हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, और एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, इसीलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आया है। तो अब क्या होगा? वैसे जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इसके पास जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पे आ जाएंगे, और ये जैसे ही यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, न्यूक्लियस इस साइड पर चले जाएगा। और इसका शेप कैसा हो गया? देखो, ओवल शेप क्या हो गया? इट्स शेप्स गेट डिस्टॉर्ट, एंड दिस डिस्टॉर्शन ऑफ cation of anion due to cation is termed as what? Polarization. क्या बुलाते हैं इसे? Polarization बुलाते हैं. And the power of this cation to polarize or to distort the shape of the anion is termed as polarizing power. क्या बुलाते हैं इसे? Polarizing power. यानी जो cation है, इसका जो पावर है उसको हम क्या बुलाते हैं? Polarizing पावर। और जो एनायन है, जो डिस्टॉर्ट हुआ है, जिसने अपना शेप डिस्टर्ब कर लिया है, दैट इज टर्म्ड एज पोलराइजेबिलिटी। क्या बुलाते हैं उसे? पोलराइजेबिलिटी। नाउ इफ द पोलराइजेशन इज मोर, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ठीक है? इफ मोर इज द पोलराइजेशन, लिख देते हैं यहां पर, इफ मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है? अब हम
हम ये वाला टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर, और अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तब जब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब हमें फजन्स रूल का हेल्प लेना पड़ता है, तब हमें ये पोलराइजेशन कंसेप्ट का जरूरत पड़ती है। तो अब फजन्स रूल क्या बोलता था, फजन रूल के हिसाब से 3 पॉइंट्स है इसके इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, साइज ऑफ द कैटायन मस्ट बी स्मॉल, कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ द एनायन मस्ट बी लार्ज, ठीक है, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और चार्ज जो है, चार्ज मस्ट बी हाई ऑन कैटायन और एनायन। चार्ज कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी हाई ऑन कैटायन और एनायन। समझ में आ गया, ऐसे सब पॉइंट्स रहते हैं। अगर एग्जांपल अभी हम ले लेते तो आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल, NaCl2 and CaCl2, NaCl and CaCl2, सॉरी, NaCl and ClCl2। इसमें अगर मुझे बताना है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है +1, इसके ऊपर चार्ज कितना है -1, इसके ऊपर चार्ज कितना है +2, इसके ऊपर चार्ज कितना है -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैटायन का साइज किसका छोटा है होगा ज्यादा, कैल्शियम वाले का, क्योंकि कैटायन में जितना ज्यादा साइज होता है उसका साइज उतना छोटा होता है, कैटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होता है उसका साइज उतना छोटा होता है। तो अब इन दोनों में से किसका साइज छोटा हो जाएगा, कैल्शियम का, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, कैल्शियम में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। जैसे एग्जांपल ले लिया NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, इनको अरेंज करना है। तो अभी क्या होगा, देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है +1, इसके ऊपर कितना है +1, इसके ऊपर कितना है +2, इसके ऊपर कितना है +3। अगर अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट कैरेक्टर, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का, तो AlCl3 का सबसे हाईएस्ट होगा। फिर उसके बाद में किसका होगा, MgCl2 का। फिर उसके बाद में अभी NaCl और KCl दोनों के ऊपर +1 चार्ज है, तो अब अगर चार्ज सेम आया है तो आप साइज देखेंगे, साइज किसका छोटा होगा, क्या पोटेशियम का कि सोडियम का। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीन्स पोटेशियम का साइज ज्यादा होगा और सोडियम का साइज कम होगा। तो NaCl का आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और KCl का कम होगा, ऐसा अरेंजमेंट होगा। समझ में आ गया कैसे किया, तो बहुत सिंपल है, बस ये 3 रूल अप्लाई करने से हमारे को पता चल जाता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा। ये फॉलो करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना, समझा आपको सभी को। अगर एक और एग्जांपल ले लूं मैं, LiCl और NaCl, तो अभी देखो दोनों के ऊपर +1 चार्ज है, तो Na और Li में किसका साइज छोटा होता है, Li का साइज छोटा होता है, इसीलिए Li के पास में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और NaCl के पास कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। इसमें और भी थोड़े से क्वेश्चंस हम वेरी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन विल शो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आया बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का या फिर आयनिक कंपाउंड्स का, ये हमें पता होना चाहिए। हमने डिफरेंस पढ़ के रखा है कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हमेशा आयनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर किसी ने पूछा कि इन जैसे एग्जाम्पल है LiCl, BeCl2 एंड BF3, इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको आयनिक कैरेक्टर देखना पड़ेगा। आयनिक कैरेक्टर जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा होगा। तो पहले फजन्स रूल लगाएंगे, इसके ऊपर तो +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो अब जिसके ऊपर +3 चार्ज है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, बट हमें क्वेश्चन किस पर आया है, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। उल्टा चलेगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब भी कभी आपको आयनिक कैरेक्टर से करना होगा तो आप फजन्स रूल का पूरा उल्टा करेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑफ फजन्स रूल फॉलो करना होगा।
अगर सपोज करो क्वेश्चन आ गया NaCl और KCl में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, वेदर NaCl इज मोर सॉल्युबल और KCl इज मोर सॉल्युबल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो NaCl और KCl में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले फजांस रूल लगाओ, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर भी +1 चार्ज है। सोडियम और पोटेशियम में किसका साइज छोटा होता है, सोडियम का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो अभी हमें क्या पूछना है, वो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, कौन से कंपाउंड्स रेडिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, आयनिक कंपाउंड्स जो है दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, मींस एज कंपेयर टू NaCl KCl इज मोर सॉल्युबल। बट अगर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन पूछा होता तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है इस केस में, अच्छा हमने उल्टा करते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन पूछा होता तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता, NaCl में ज्यादा होता और KCl में कम होता। अब हमें सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, इसका, इसीलिए करेक्ट बनाया था, KCl का ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा वाटर में एज कंपेयर टू NaCl। एक और क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल सपोज करिए मेरे पास में कंपाउंड है NaCl और दूसरा है CuCl और इसमें आपको बताना है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया NaCl एंड CuCl आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स विच विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो दोनों के ऊपर यहाँ पर +1 चार्ज ही आ रहा है और एनायन तो सेम है। अगर +1 चार्ज आ रहा है तो अब हमें क्या करना होगा इस केस में, +1 चार्ज के लिए अब हमें एक और रूल में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा का हमें पार्ट याद रखना है कि कैटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन शेल फॉलोज फजांस रूल। क्या फोर्थ पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कैटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स shows more covalent character और it follows फजांस रूल। तो किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले, कॉपर के पास। तो फिर कॉपर का, सोडियम के पास तो नहीं है ना, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 2,8,1 यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इनर मोस्ट ऑर्बिट में यानी पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि कॉपर के केस में उसके इनर मोस्ट यानी जो पेनल्टीमेट शेल है यानी सेकेंड लार्ज शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए कॉपर क्लोराइड जो है इट इज मोर कोवेलेंट इन नेचर एज कंपेयर टू NaCl। ठीक है, अगर सपोज करिए कि क्वेश्चन आया होता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, NaCl और कॉपर CuCl में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर करना होगा तो मेल्टिंग पॉइंट किसके ज्यादा होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। हमने ऐसा जनरल डिफरेंस में पढ़ के रखा है। तो अभी इसमें NaCl और CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, CuCl का, इसीलिए आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, NaCl का। तो अगर किसी ने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होने वाला है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और कॉपर Cl का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फजांस रूल। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपको ये फजांस रूल अप्लाई करके इजी जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, फजांस रूल यहाँ पर ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट नोट आता है थियरी के एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे टाइप के बनते हैं। लेट्स सी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हाट, इट is not a bond like covalent bond, ionic bond or coordinate bond. It is an intermolecular force of attraction. अब जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आपने पढ़ा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल बनने के बाद में दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Whereas covalent, ionic or coordinate bonds are what? These are the bonds which are required to form a molecule. यानी जब मॉलिक्यूल बनने के टाइम पर जो बॉन्डिंग होती है वो है आयनिक, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आपने पढ़ा था। कौन से होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो अभी लेट्स सी अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज रोडबुश।
रोडबुश नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखती हूं मैं, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between hydrogen and more electronegative atom. So what is hydrogen bonding? It's an electrostatic force of attraction between hydrogen and a more electronegative atom. So when I talk about more electronegative atom, what does it means? More electronegative atom means what? An atom like fluorine, chlorine, nitrogen, oxygen. So these are the four electronegative atoms with which hydrogen forms the hydrogen bonding. Means whenever a species wants to form a hydrogen bond, it must have hydrogen with it. हाइड्रोजन होना तो कंपलसरी है, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स में पढ़ाया भी था कि दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और उसका मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन की, फ्लोरीन के बाद में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है, इसकी होती है 3.5, नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन की भी 3। तो ऐसी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। फॉर एग्जांपल HF मॉलिक्यूल का इसी के HF के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है ऐसे, ठीक है। सेम वाटर मॉलिक्यूल का भी ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आया? तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे बॉन्डिंग दिखाते हैं इसका। अब जो इसकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ इसकी एज कंपेयर टू कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, इसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। ठीक है, कोवेलेंट हो आयनिक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कोवेलेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड्स होते हैं आयनिक, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट, उससे तो ये वीकर होता है। नाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों का मीनिंग बताते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स व्हाट? इंटर मीन्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स बताते होंगे कि उनके टाइम पर इंटर की एग्जाम हुआ करती थी। इंटर मीन्स 10th बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, दे आर इंटर स्कूल एग्जाम्स। इंटर स्कूल्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसमें दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे सेम क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं बट दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आपका जो रैंक होता है वो इन सबके साथ में बनता है। वेयर एज जो 9th क्लास की आपकी एग्जाम होती है वो विद इन दी स्कूल होती है। विद इन दी स्कूल यानी सिर्फ आपके स्कूल में जितने सेक्शंस होंगे ABCD, बस उन्हीं बच्चों के बीच में आपकी एग्जाम होती है और वहीं से आपका रिजल्ट निकलता है। सो दैट इज व्हाट 9th एग्जाम इज एन इंट्रा एग्जाम एंड वेयर एज योर 10th बोर्ड एग्जाम इज एन इंटर एग्जाम। ठीक है, इज इट क्लियर? आपको समझ में आया वर्ड इंटर और इंट्रा का मतलब क्या होता है? जब विद इन दी स्कूल हो रहा है इट इज इंट्रा, व्हेन इट इज आउटसाइड दी स्कूल इट इज टर्म्ड एज व्हाट? इंटर। तो आपने देखा होगा इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक टीवी पे एक वो आता था पहले प्रोग्राम जिसका नाम था बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट। इट्स एन इंटर स्कूल quiz contest. Inter school means what? All the participants are from the different schools, like one is from Delhi, one is from Hyderabad, one is from Haryana, like this. That is an inter school quiz competition. Same is the case इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे मीन्स एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में वो बॉन्डिंग कर रहा है। ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ही कर रहा है। ठीक है, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मीन्स ये HF किसका एग्जाम्पल हो गया? HF क्या? सेम वाटर भी किसका एग्जाम्पल हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या है? देखो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे एग्जाम्पल नाइट्रोफिनॉल, एक OH ग्रुप लगा रहता है और एक NO2 ग्रुप लगा रहता है।
ये एक मॉलिक्यूल है। अब इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी में हो रहा है, मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर ही जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इंटर और इंट्रा में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इंट्रा, ये चीज याद रखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो होता है ये वीक होता है, ठीक है, ये वीक होता है। अब ऐसा क्यों, देखो अब अगर मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो मैं अगर एक HF उठाने जाऊंगी तो उससे लिंक दूसरा HF भी आ जाएगा, तीसरा HF, मीन्स वो पूरी लाइन आ जाएगी, लेयर आ जाएगी। वेयर अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट देखने जाऊँ तो इसको अगर सिर्फ उठाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल उठ कर आने वाला है, तो सिर्फ उसी का हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना होगा। मीन्स इंटर जो होते हैं, इसीलिए इंटर जो होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट अगर हम मेजर करें या कुछ भी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन दैट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम टू विच द हाइड्रोजन इज बॉन्डेड इट मस्ट बी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडीशन, first condition is that the electronegativity of the atom which is to be bonded with hydrogen must be high। electronegativity कैसी होनी चाहिए, high होनी चाहिए। second condition, that electronegative element must be smaller in size। electronegative element must be smaller in size। third point, नहीं बस इतने ही है, दो ही पॉइंट है। दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एटम जो है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए और दूसरा उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। जैसे अगर सपोज करो किसी ने पूछा HCl और अमोनिया, इसमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इसमें अंडर प्रेशर ही पॉसिबल होगी। इसके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की 3 है, बट द साइज ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द क्लोरीन, सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन अमोनिया एज कंपेयर टू HCl। इज इट क्लियर, समझ में आ गया क्या बताया मैंने आपको। नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है अभी बताया मैंने, इट इन्वॉल्व्स, इट इज व्हाट, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the hydrogen and more electronegative atom। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, इट्स अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तभी होता है, और एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। वेयर एज कोवेलेंट में हाइड्रोजन होना कोई कंपल्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, समझ में आ गया अभी आपको यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप बुक्स में पढ़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको देखने हैं। अब मैंने आपको इससे क्या क्या चीजें बताई, देखो सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई, इससे हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी कंपेयर कर सकते हैं। इससे मॉलिक्यूल के एसोसिएशंस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं कि वो कौन से स्टेट पे होगा, ये भी पता कर सकते हैं, वेदर इट विल बी इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं H2O एंड H2S, एज दिस इज लिक्विड इन स्टेट एंड दिस वन इज गैसियस स्टेट। व्हाई, बिकॉज इन दिस देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बिकॉज सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई नहीं है। तो फिजिकल स्टेट पे भी इन्फ्लुएंस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एंड नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में कैसे, व्हेनेवर देयर इज एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल एक ले लेते हैं, इट इज अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। एंड द वोलेटिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा और वो उतना लेस वोलाटाइल होगा। यानी जैसे आपने देखा होगा अपने पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो अगर मैंने एक ग्लास पानी रख दिया और एक ग्लास पेट्रोल रख दिया, कौन उड़ जाएगा हवा में, कौन वेपोराइज हो जाता है या कौन वोलाटाइल होता है, पेट्रोल। क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसीलिए मीन्स वोलेटिलिटी पर भी डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Okay, so this much is enough for today's class. We will see the next topic in next class. Thank you. If you have any difficulty regarding this topic, you can ask.